एपिसोड की शुरुआत में जहाँ जिया प्रेग्नेंट होती है, वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। फाइनली वो प्रेग्नेंट है और अब वो लू को बचा लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बॉन मैरो लू को काम आएगा उसके बच्चे को। अब यहाँ जब डॉक्टर जू देख रहे होते हैं रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट छुपा देते हैं। अब वो रिपोर्ट क्यों छुपाए थे फ्रेंड, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जहाँ उसकी फ्रेंड जिया आती है और कहती है, क्या सच में जिया प्रेग्नेंट है, जल्दी बताओ डॉक्टर जू। तो कहता है हाँ वो प्रेग्नेंट है। अब बोलती है जिया, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली कंफर्म हो गया और मैं अब लू को अपने बेबी के बचा सकती हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर गू जो है वो जिया के ही ख्यालों में डूबे होते हैं, मतलब मानो उसको ज़रूरत हो। अब यहाँ पे वहाँ पहुँचती है रैन, जहाँ वो बोलता है मिस्टर गू तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि फ्रेंड वहाँ वो जिया के लिए आया था। जहाँ पता चलता है जिया ने वहाँ रिज़ाइन दे दिया है उस बार में। अब यहाँ नैन को आते देख उसे बहुत गुस्सा आता है मिस्टर गू को, और कहता है कि तुम्हें ऐसे प्लेस में नहीं आना चाहिए। तो कहती है क्यों ना आऊँ मैं, मेरा होने वाला फियांसे जहाँ तहाँ घूम रहा और मुझे पता तक नहीं है। लेकिन फ्रेंड वो उसकी एक ना सुनता, वहाँ से वो चला जाता है। जहाँ नैन बोलती है कब तक तुम भागोगे। इधर जिया बहुत खुश थी कि वो प्रेग्नेंट है और अब चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी टाइम्स के बाद इतना सब सिचुएशन ठीक होने पे आया है। जहाँ मिस्टर गू आता है और कहते हैं चलो यहाँ से, जहाँ वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के इस तरीके से कहीं नहीं जा सकती हो, तुमने क्या सोचा कि तुम भाग जाओगी, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना। यहाँ पे वो कहती है मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। यहाँ पे वो बोलता है नहीं मुझे चेकअप करवाना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ बोलती है जिया तुम्हें इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। जहाँ वो बोलता है तुमने प्रेगनेंसी की शायद मेरे ही घर के वॉशरूम में छोड़ दिया था। जहाँ डॉक्टर आके कहता है ये मेरी होने वाली फियांसी है, तो उससे तुम दूर रहो। जहाँ बोलता है मिस्टर गू मुझे इससे दूर रहना तब है जब मैं इस बच्चे के बारे में पता करूँगा और इसका ट्रीटमेंट मुझे करवाना। मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बच्चे से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये बच्चा मेरा है, ना कि तुम्हारे इस फियांसे का। वो उसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती वहाँ से घसीटता हुआ लेके जाता है। जहाँ बेचारा डॉक्टर जू भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ मिस्टर गो का असिस्टेंट उसे रोक लेता है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने क्यों भागने का प्लानिंग किया डॉक्टर जू के साथ। हाँ, तो यहाँ पे जिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है कार पे ही। ये देख के मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जहाँ वो अपने डॉक्टर जिससे वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जल्दी से वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं जिया को देखने के लिए। जहाँ जिया बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे जाना है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है तुम्हें नहीं जाना, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें स्टमक कैंसर है और तुम इस तरीके से लापरवाही कर रही हो। जहाँ जिया कहती है तुम्हें इन सब से नहीं मतलब होना चाहिए। यहाँ पे वो बोलता है कि मतलब तो अभी होगा जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाता है एग्जैक्ट में, मुझे तुमसे नहीं मतलब है, बाहर में जाओ तुम, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं जाने दूंगा। जहाँ वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, तो मिस्टर गो कहते हैं ये सीड्यूस जो तुम कर रही हो मुझ पे काम नहीं आएगा, और उसे बेड पे पुश कर देते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर गो जिया को बंद करके रखे थे। दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्या करे, वो कैसे जाए। तो चोरी चुपके सोचती है कि वो घर से बाहर निकले जब वो सो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो उसे पकड़ लेता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जहाँ मिस्टर गू के आँखों में पट्टी होती है, और यहाँ पे जिया जो है फ्रेंड वो बचपन में वो वही लड़की होती है जो कि मिस्टर गू का बहुत साथ दी थी जब मिस्टर गू को आँख नहीं था। अब यहाँ पे नैन उसके घर आती है, जहाँ काफ़ी हाउसकीपर के ऊपर चिल्ला रही होती है, तो उसे मारती है। जहाँ जिया कहती है स्टॉप, क्या कर रही हो तुम। ये चीज़ देख के तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि ये लड़की यहाँ मेरे होने वाले फियांसे तक घर पहुँच गई, ये यहाँ क्या कर रही है। जहाँ वो बोलती तुम्हें उससे क्या मतलब, और इन दोनों के बीच में नैन जिया को पुश करती है, जहाँ वो बेहोश हो जाती है। अब मिस्टर गू दौड़ के आता और कहता नैन तुमने जो भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नैन कहती है प्लीज़ मेरे बच्चे को सेव करो। अब यहाँ पे मिस्टर गू को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कह रही है। जल्दी से वो जाता है और यहाँ पे घूरता है नैन को कि तुम्हारा मैं क्या करूँगा, मुझे आने दो तुम। यहाँ पे कहती है मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ जिया बेहोश हुई भी रहती है, जहाँ उसके सर में चोटें आई थी। इधर जैसे ही यहाँ पे उसे होश आता है, तो यहाँ पे वो बोलती है मेरा बच्चा कैसा है। जहाँ डॉक्टर बोलता है मेरा बच्चा,
तुम तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। यहाँ पे मिस्टर गू कहता है क्या, पर वो रिपोर्ट, वो सब क्या था। यहाँ पे डॉक्टर कहता है आई एम सो सॉरी, इनको स्टमक कैंसर है। हाँ, उनके सिस्टमाइज हो सकते हैं वो वोमिटिंग होना, स्टमक में पेन, लेकिन वो फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट इन्होंने दी है, ये प्रेग्नेंट नहीं और इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इन्हें सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो जिया एकदम से टूट जाती है फ्रेंड, क्योंकि उसे लगा था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो बोन मैरो से लू की ज़िंदगी बचा लेगी और दोनों बच्चे को खुशी खुशी रखेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ लू के पास उसकी फ्रेंड होती है, जहाँ नैन आती है, मौके का फ़ायदा देखती है। अब देखती है नैन कि वो है नहीं उसकी फ्रेंड, तो यहाँ पे वो बोलती है मौका अच्छा है, मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ बोलता है मिस्टर गुड ये सब क्या था, तुम नाटक कर रही थी। तभी यहाँ पे वो जाती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, क्योंकि नैन ने उसे फ़ोन करके कहा था कि अपने बच्चे को ढूंढ सकती है तो ढूंढ लो, जो कि कार में उसने उसको बंद कर दिया था। अब एक माँ अपने आप को छोड़ के बच्चे को बचाने आती है फ्रेंड, और यहाँ पे शीशा तोड़ती है। यहाँ पे देखती है कि लू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ डॉक्टर जू आता है, उसका फ्रेंड आता है, वो बोलती है जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। जैसे ही जिया उसके साथ जा रही होती, लेकिन मिस्टर गू उसको जाने नहीं दे रहे होते और कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। मतलब अभी भी उसे इसी बात की फिक्र थी कि उसने झूठ क्यों कहा। जहाँ उसकी फ्रेंड आगे आती है और कहती है दूर रहो मिस्टर गू, अगर तुम मिस्टर गू हो तो दूर रहो, वो उसका बच्चा है और उसके बारे में उससे पूरा हक है। जहाँ जाती है जिया लू के पास, कहती है मामा है तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ वो डॉक्टर से बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। यहाँ पे वो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड को सारी सच्चाई बताता है कि अगर मैं उससे झूठ ना बोलता तो तुम्हें पता है ना वो क्या करती है, वो प्रेग्नेंट कभी हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पे सब कुछ जिया सुन लेती है और एक लेटर लिखती है और लू को बोलती है मामा को माफ़ कर देना, क्योंकि फ्रेंड वो सुसाइड करने चाहती है। जहाँ उसकी फ्रेंड उसका सुसाइडल लेटर पढ़ लेती है और जल्दी से नर्स के पास जाती है, क्या तुमने जिया को देखा इधर उधर। तो बोलती है हाँ मैम, अभी मैंने उन्हें ऊपर जाते देखा। जहाँ जिया सोचती है कि वो मर जाएगी, जहाँ सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और कहती है तुम इस तरीके से सुसाइड नहीं कर सकती हो, अगर उसे करना है तो नैन करेगी, तुम क्यों करोगी, तुम्हें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है। जहाँ उसे भी लगता है कि उसकी फ्रेंड सही कह रही है। अब जो है एक ब्लैकमेलर जिया को कॉल करके परेशान करता है और बचपन के फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है, जहाँ कहती है मुझे इनसे फ़ायदा नहीं, मुझे इनसे नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है, समझ में आई मेरी बात। और यहाँ पे जैसे ही वो जा रहा होता है ब्लैकमेलर, लेकिन मिस्टर गू का असिस्टेंट उसे पकड़ के और कहता है तुम उसे परेशान क्यों करते। जहाँ कहता है मुझे पता था कि ये लड़की कोई और है और जिसने मुझे मुंह बंद करने के पैसे दिए थे वो कोई और, इसलिए मैंने बचपन में फ़ोटो लिया था ताकि मुझे ब्लैकमेल में काम आए। जहाँ मिस्टर गू उसे एक काम देते हैं। अब वो ब्लैकमेलर नैन को कॉल करता है और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजता है, जहाँ देख के काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे पता होता है वो फ़ोटोग्राफ वाली लड़की नैन नहीं बल्कि जिया है, जो कि झूठ बोली होती है मिस्टर गू से नैन की वो मैं हूँ, जिया नहीं। अब यहाँ पे उसे सब सच पता चल जाता है मिस्टर गू को और कहता है कि तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, वो लड़की तुम नहीं जिया हो और तुमने मुझसे ये बात हाइड करके रखी। कहती नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कुछ किया, वो लड़की मैं हूँ, मैंने ही तुम्हारा सब कुछ किया। तो कहता अच्छा बताओ जब बचपन में मैं तुम्हें प्यार से किस नाम से पुकारता था। अब तो उसे कुछ पता ही नहीं था नैन को, और यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि नैन वो लड़की नहीं बचपन वाली, वो तो जिया है। अब इधर वो पागलों की तरह जिया को खोजता है, जहाँ जिया छोड़ के जा चुकी होती है मिस्टर गू को और कहीं भी उसका कोई खोज खबर नहीं होता है। यहाँ मिस्टर गू काफ़ी परेशान होता है कि किसी तरीके से मिल जाए जिया। जहाँ जिया आती है और कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना, ठीक है मैं बिना पैसे के लिए तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मना करता है मिस्टर गू और कहता नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए। कहती है नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मेरे पे बहुत एहसान किया और मैं तुमसे अब एहसान नहीं ले सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। पर यहाँ पे मिस्टर गू कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन यहाँ पे वो बोलती है मैं इस इंसान के लिए जी रही हूँ, जहाँ वो लू को दिखाती है। अब यहाँ पे मिस्टर गू समझ जाता है ये वही 5 साल पहले वाला मिस अंडरस्टैंडिंग था और वो उसका बच्चा था।
यहाँ पे वो इससे हेट करता था क्योंकि उसे लगता था कि जिया ने जानबूझ के ड्रग्स मिला के उससे फोर्सफुली शादी करने की कोशिश की और भाग गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लू को अब डैड मिल चुके थे, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे उसकी मम्मा आती है जिया, जहाँ बोलता है मामा मुझे न्यू वाले डैड ने बहुत सारे टॉयज़ ला के दिए हैं। अब यहाँ पे वो देखती है अपने बच्चे को इस तरीके से खुश, तो वो काफ़ी खुश होती है। और मिस्टर वू कहता है मैं खुद अपने बच्चे के लिए बोन मैरो का ट्राई करूँगा। अब यहाँ पे दोनों माँ बेटे बातें कर रहे होते हैं अच्छी अच्छी, जहाँ नैन की मॉम आती है और काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को इस तरीके से अच्छे से देखते हुए उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसे मारने जाती है। लेकिन बीच में मिस्टर गू आ जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर गू को वो खंजर लग जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट उसे घसीटता हुआ लेके जाता है। लेकिन यहाँ मिस्टर गू तो फ्रेंड अब जाने वाला था, मतलब ऊपर पहुंचने वाला था। यहाँ जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, लू काफ़ी बच्चा डर जाता है क्योंकि वो बच्चे को मारना चाहता था। लेकिन मिस्टर गू आके उसे बचा लेता है अपने बच्चे को, जहाँ कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस हिम्मत मत हारना है। जहाँ मिस्टर गू कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मुझे कुछ हो गया तो। यहाँ पे कहती मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जहाँ बच्चा काफ़ी रोता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा डैडा को। जहाँ ऑपरेशन होता है और फाइनली मिस्टर गू सही सलामत होते हैं, जहाँ लोग काफ़ी खुश होता है अपने डैड से मिलके। और यहाँ जिया को भी जान में जान आती है कि चलो मिस्टर गू को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। और यहाँ मिस्टर गू जिया के पास आते हैं और उसे देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो मैंने मिस्टेक किया है मैं उसे सब कुछ सही करना चाहता हूँ। जहाँ जिया कहती है हाँ, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फाइनली जो चीज़ 5 साल पहले नहीं हुई थी वो अब हो रही थी, जहाँ जिया बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, जहाँ सब कुछ अब ठीक था। और यहाँ पे मिस्टर गू सबके सामने जिया को प्रपोज करते हैं अपने रोमांटिक अंदाज में। और इसी के साथ ये सीरीज़ फ्रेंड यहीं पे एंड होती। आई होप ये आपको अच्छा लगा।